बेटा देखो, ऑन द फेस ऑफ इट में क्या है, द स्टोरी बिगिंस विद अ टीनेज बॉय एंटरिंग अ गार्डन। कि स्टोरी में इन द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी क्या है कि एक टीनेजर बॉय है, वो गार्डन में एंटर करता है। इज फेस इज बर्नट ऑन वन साइड ड्यू टू एन एक्सीडेंट विद व्हेन एसिड फेल ऑन हाफ ऑफ हिज फेस। उसके आधे फेस के ऊपर, वन साइडेड फेस के ऊपर क्या होता है, एसिड गिर जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसका फेस पूरा का पूरा बर्न हो जाता है। ही हैज़ गॉन देयर टू हाइड हिड एज ही इज़ अफ्रेड ऑफ फेसिंग पीपल। तो कहते ही इज़ गॉन देयर, वो जाता है गार्डन के अंदर, एंटर करता है। गार्डन में जाने का रीज़न क्या होता है कि बिकॉज ही वॉन्ट्स टू हिड हिज फेस, ठीक है, फ्रॉम द पीपल। ही वॉज अफ्रेड ऑफ फेसिंग पीपल। ही fears being teased by other for having such a face। उसे लगता था कि लोग उसे परेशान करेंगे, उसके फेस के बारे में पूछेंगे, कमेंट्स करेंगे, तो इसलिए उनसे बचने के लिए वो क्या करता था, उस गार्डन में छुपना चाहता था। बट वेन ही एंटर्स, जैसे ही वो एंटर करता है गार्डन में, ही फाइंड समवंस ऑलरेडी प्रेजेंट देयर, कि वहाँ पे कोई ऑलरेडी प्रेजेंट था। ही ट्राइज टू लीव द प्लेस बट ही इज़ स्टॉप्ड बाय द ओल्ड मैन। जैसे ही वो उस प्लेस में अंदर एंटर करता है, ही वॉज स्टॉप्ड बाय एन ओल्ड मैन, मिस्टर लैम। मिस्टर लैम ऑनर थे उसके, द ऑनर ऑफ द गार्डन, एंड वो उसको बोलते हैं, येस व्हाट टेम्प्टेड यू, एप्पल्स, यू वांट टू ईट एप्पल। वो उसको इस तरीके से बोलकर वो उसको वहीं पे पकड़ लेते हैं जैसे वो दीवार कूद के अंदर आता है, ठीक है। तो डेरी फील्स गिल्टी, उसे बुरा लगता है कि शायद मैं पकड़ा गया फॉर एंटरिंग द गार्डन विदाउट परमिशन, कि मैं बिना परमिशन के गार्डन में आ गया और इसने, जिसका ये घर है, उसने मुझे पकड़ लिया। ही फील गिल्टी। मिस्टर लैम वेलकम्स हिम, टेल्स हिम नॉट टू लीव जस्ट बिकॉज ऑफ हिज प्रेजेंस। कहते हैं उसको वेलकम करते हैं कि तुम आओ यहाँ पे हमारे साथ, मेरे साथ बैठो, बातें करो। लेकिन उसको ये लगता है कि वही उसको ये बोलते हैं कि मेरी प्रेजेंस की वजह से, मिस्टर लैम, कि मैं यहाँ घर पे मौजूद हूँ, तो तुम यहाँ से जाओ मत, ये गार्डन तुम्हारा भी है, तुम यहाँ पे रहो, खेलो, बातें करो मुझसे। डेरी वॉन्ट्स टू लीव एज ही थिंक्स पीपल डोंट लाइक हिज फेस मोर ओवर। डेरी वहाँ से जाना चाहता था क्योंकि उसको लगता था कि भाई उसके फेस को देखकर लोग कमेंट करेंगे, तो ये भी कमेंट करेंगे, उसके फेस को देखकर डर जाएंगे। दे गेट अफ्रेड ऑफ हिज लुक्स। उसके फेस की एसिड से जो फेस बर्नट होता है, एसिड से फेस जो बर्न हो जाता है, तो देखने में बड़ा गंदा सा लगता है, तो उसको भी लगता था कि ये भी कमेंट करेंगे कि गंदा फेस है, इसलिए। दे गेट अफ्रेड ऑफ हिज लुक्स। कहते हैं कि दे गेट अफ्रेड ऑफ हिज लुक्स, दे गेट अफ्रेड ऑफ हिज लुक्स, अपने उसके लुक्स की वजह से। बट मिस्टर लैम इंसिस्ट ही स्टे देयर। कहते हैं मिस्टर लैम जो है वो इंसिस्ट करते हैं और वो वहीं रुक जाता है। दे एंटर्स इनटू अ कन्वर्सेशन, दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू करते हैं। दैट हाउ डेरी इज़ नॉट लाइक्ड बाय एनी वन, क्यों उसको लोग पसंद नहीं करते हैं। हाउ ही हेट्स पीपल बिहेविंग लाइक दिस विद हिम, कि लोग क्यों उसके बारे में ऐसे बातें करते हैं, क्यों लोग उससे नफरत करते हैं। वो डेरी ये सब चीज़ें बताता है कि दैट ही इज़ नॉट लाइक्ड बाय एनी वन, कोई उसे पसंद नहीं करता। पीपल हेट्स हिम, ठीक है, उनका बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट है उसके लिए। मिस्टर लैम ट्राइज टू कंसोल हिम, मिस्टर लैम उसके साथ कंसोल करते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, पीपल अपना काम करते, तुम अपना काम करो। ही टेल्स हिम्स दैट ही हैज़ अ टिन लेग, कि उनकी जो लेग है वो टिन की बनी हुई है। किड्स मेक फ़न ऑफ हिम, बच्चे उसका मजाक बनाते हैं। स्टिल ही इज़ नॉट डिप्रेस्ड, वो भी फिर भी डिप्रेस्ड नहीं है। एन्जॉयज़ हिज लाइफ, अपनी लाइफ को एन्जॉय करता है। दे बोथ टॉक अबाउट वेरियस थिंग, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। एंड दिस लीड्स टू द रिविलेशन ऑफ द डेरीज फियर। कहता है उसको जो डर लगता है ना, वो डर क्या है। मिस्टर लैम कहते हैं बताओ तुम्हारा डर क्या है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, उसके बाद उनको उसके डर के बारे में बात करते हैं। अब डर क्या है डेरी का, डिप्रेशन, हेट्रेड अबाउट हिज बीइंग इन सच अ कंडीशन। कहते हैं वो उसको लोग उसके उसके डर के बारे में बात करते हैं, उसके डिप्रेशन के बारे में बात करते हैं। कहते हैं लोग मुझसे नफरत करते हैं ऐसी कंडीशन के बारे में, अबाउट इज़ बीइंग इन सच अ कंडीशन, कि वो ऐसे हालत में कैसे हो पहुंच गया। फर्स्ट मिस्टर लैम जो है वो कीप्स ऑन टेलिंग हिम टू थिंक ऑफ द पॉजिटिव थिंग्स। कहते तुम पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचो ना, क्यों तुम हमेशा नेगेटिव सोचते हो। सून दे बिकम फ्रेंड्स, दोनों दोस्त बन जाते हैं। मिस्टर लैम आस्क हिम टू हेल्प हिम इन प्लकिंग द ग्रैप एप्पल्स। ग्रैप एप्पल मतलब जो पके हुए एप्पल्स हैं, उनको कहते हैं कि तुम मुझे हेल्प करोगे ये एप्पल्स तोड़ने में, एप्पल्स इन हिज ऑफ गार्डन। डेरी टेल्स हिम दैट ही हैड कम टू फार, बहुत दूर से वो आया है फ्रॉम हिज होम, एंड हैडंट टोल्ड एनीथिंग अबाउट दिस टू हिज मदर, अपनी माँ को भी कुछ नहीं बताया। ही वॉन्ट्स टू टेल हिज मदर,
मिस्टर लैम टेल्स हिम टू टेक परमिशन फ्रॉम हिज मदर, अपनी माँ से परमिशन लेकर आए. डेरी फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट दैट दिस लीड्स टू अ स्मॉल क्वेरल बिटवीन बोथ ऑफ देम. उसे लगा था कि अगर वो माँ को इसके बारे में कुछ भी बताएगा मिस्टर लैम के बारे में कि वो उनके घर पर होकर आया, उनके गार्डन में बैठा था, उनसे बातचीत की, तो दोनों के बीच में लड़ाई हो जाएगी. एट लास्ट डेरी टेल्स हिम दैट ही वुड कम बैक, कि डेरी जो है वो वापस उसे लग रहा था मिस्टर लैम कि वो लास्ट शायद नहीं आएगा. आफ्टर टेकिंग हिज मदर्स परमिशन ही वुड कम बैक. डेरी टेल्स दैट वो जा रहा है अपनी मदर से परमिशन लेने और परमिशन लेकर वापस आएगा. हिज मदर डज़ नॉट वॉन्ट हिम टू गो बैक, लेकिन मदर मना करती है. बट ही कम्स बैक अगेन टू फुलफिल हिज प्रॉमिस, लेकिन वो माँ की एक नहीं सुनता और वापस आ जाता है अपने प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए. मीनवाइल मिस्टर लैम क्लाइम्स द लैडर, वो सीढ़ी पे चढ़ते हैं ऑन हिज ओन टू प्लक द क्रैप एप्पल्स, और वो टूटे हुए जो पके हुए एप्पल्स हैं उनको तोड़ने में हेल्प करता है. एज ही वॉज श्योर दैट डेरी वुड नॉट रिटर्न, ही वॉज डिसेबल्ड, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो डेरी यहाँ वापस नहीं आएगा, उसकी मदर उसको आने नहीं देगी, और वो भी एक डिसेबल्ड आदमी है. ठीक है, तो उनको क्या लगता है कि वो वापस नहीं आएगा. बट ही कम्स बैक अगेन टू फुलफिल, लेकिन वो वापस आ जाता है अपने प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए. मीनवाइल मिस्टर लैम क्लाइम्स द लैडर, वो सीढ़ी पे चढ़ जाते हैं ऑन हिज ओन टू प्लक द क्रैब एप्पल, वो एप्पल्स को तोड़ने के लिए खुद ही चढ़ जाते हैं. एज ही वॉज श्योर दैट डेरी वुड नॉट रिटर्न, उनको लग रहा था कि भाई उसकी माँ ने मना कर दिया तो वो नहीं आएगा, इसलिए वो खुद ही चढ़ जाते हैं. पहले तो उन्होंने उससे हेल्प मांगी थी कि वो उसको हेल्प करे कि वो लैडर पे चढ़ जाएगा और वो एप्पल्स तोड़ देगा. ही वॉज डिसेबल्ड एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू क्लाइम, चढ़ने में उनको दिक्कत हो रही थी, वो डिसेबल्ड भी थे. मिस्टर लैम्स फॉल फ्रॉम हिज लैडर, और वो सीढ़ी से गिर जाते हैं एंड डाइज, और मर जाते हैं. डेरी ऑन द अदर हैंड रिटर्न्स टू द गार्डन टू हेल्प हिम, वो गार्डन में वापस आ जाता है, उनकी हेल्प करने के लिए आया था. When he enters the garden, he sees Mr. Lamb lying on the garden. वो देखता है कि मिस्टर लैम तो ज़मीन पे लेटे हुए हैं. डेरी ट्राइज टू हार्ड टू मेक हिम मूव, वो हिलाने की कोशिश करते हैं बट वो नहीं हिल पाता है. बट डिड नॉट गेट एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम हिम, लेकिन वो मर चुके थे तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करते. फाइनली ही कम्स टू नो दैट ही इज़ डेड एंड स्टार्ट्स क्राइंग, उसे पता चल जाता है कि वो मर गए हैं और वो रोना शुरू कर देता है. बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन फॉर डेरी. उनको लगा, डेरी को क्या था कि लगा था कि पहली बार लाइफ में कोई उससे ऐसा मिला है जो उनको सही पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा रहा है, जो उसको ओन कर रहा है, जो उसको हेट नहीं कर रहा, जो उसके बारे में कमेंट्स नहीं कर रहा, द पर्सन हु इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट हिज फेस. ठीक है, ऐसी सारी चीज़ें जो वो कर रहा है, तो उसको डेरी को मिस्टर लैम के अंदर एक फ्रेंड नज़र आया था. एंड फाइनली जब उनकी डेथ हो जाती है तो उसे लगता है कि द ओनली फ्रेंड ही हैज़ इन हिज लाइफ वो भी उससे दूर चला गया है. तो दैट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन फॉर डेरी ऑल्सो. तो डेरी एक सिचुएशन ऐसी आ गई है उसके सामने कि लाइफ में उसे जैसे वो फिर से अकेला हो गया. इवन ही हेट्स हिज मदर ऑल्सो. रीज़न बीइंग कि मदर को कहता है कि माई मदर इवन डोंट लव मी. ठीक है, क्यों नहीं प्यार करती हैं? बिकॉज शी नेवर एवर किस्ड ऑन द बर्न फेस ऑफ माई साइड, बर्न फेस. ठीक है, और वो हमेशा शी किस्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द फेस, द क्लीन साइड ऑफ माई फेस, बट नेवर ऑन दैट बर्न साइड. तो फॉर अ मदर उसका बच्चा कैसा भी हो दैट इज़ ब्यूटीफुल. ठीक है, लेकिन मदर भी उस फेस पे, उस साइड पे किस नहीं करती, दैट बर्न फेस. इट एवरीबडी. और उसके माइंड में बहुत सारे ऐसे डाउट्स होते हैं, उसके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं. कहता है कि मिस्टर लैम, एक मैंने व्हेन आई वाज स्टैंडिंग ऑन अ बस स्टॉप, द फ्यू ऑफ द फीमेल्स कमेंट ऑन माई फेस दैट इज़ द मोस्ट अगलीस्ट फेस दैट आई हैव एवर सीन. तो मिस्टर लैम उसको ये बात भी बताते हैं, मतलब पॉजिटिव वे में. जब वो मिस्टर लैम को ये बात बताता है तो पॉजिटिव कहता है कि क्या तुमने सिर्फ एक ही बात सुनी है? कहता है नो, मैंने बहुत सारी कमेंट सुनी है, बहुत सारे लोग बोलते हैं. कहते तुमने अच्छी बातें भी सुनी होंगी ना, नेचर में अच्छी चीज़ें भी देखी होंगी, तो वाई डोंट यू रिमेंबर दोज थिंग्स? वाई आर यू हर्टिंग योर सेल्फ विद रिमेंबरिंग दोज कमेंट्स विच इज़ नॉट गुड. कहता है जो बैड कमेंट्स हैं तुम उनको बार बार याद करके. कहते पीपल हर्ट्स यू ओनली वंस, वो सिर्फ एक बार कमेंट करके चले गए, लेकिन यू आर हर्टिंग योर सेल्फ मैनी टाइम्स वेन एवर यू रिमेंबर दीज थिंग्स, वेन आर यू रिमाइंडिंग योर सेल्फ कि उस लेडी ने ये कहा था, उस लेडी ने ये कहा था. कहते क्या करोगे दुनिया में, कहाँ जाओगे? ठीक है, नंबर्स ऑफ प्लेसेस के तो तुमने बहुत सारी ब्यूटीफुल चीज़ें देखी हैं, नेचर है, प्रकृति में तुम चीज़ें ढूंढो, पीस ढूंढो, और अपने आप को एक पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ लगाओ रादर देन तुम अपने आप को बर्बाद करने के लिए नेगेटिव साइड जाओ. तो दैट वुड हेल्प यू मोस्ट. ठीक है, ऑलमोस्ट समरी जो है इस चैप्टर की मैंने तुम्हें करा दी है इस वीडियो के थ्रू. क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे.